भारतीय सेना को मिल गया है महाविनाशक हथियार। समुद्र में दुश्मनों की हेकड़ी निकाल देने का मादा रखने वाले विमान वाहक आईएनएस विक्रमादित्य को समुद्र में उतार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को देश के दूसरे बड़े विमान वाहक पुत्र को नेवी में शामिल कर देंगे। पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के तीसरे सी ट्रायल के खत्म होने के बाद इसे भी नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। इसका अर्थ ये है कि भारतीय नौसेना को लंबे अरसे के बाद 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स माने सीबीजी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। आईएनएस विक्रमादित्य स्टीम से चलने वाले इंजन को प्रज्वलित करके परीक्षणों के लिए समुद्र में डाल दिया गया है। विक्रमादित्य के स्टीम इंजन के टरबाइन को प्रज्वलित करके चालू कर दिया गया है। अब इसे कई टेस्ट से गुजरना होगा। इसके बाद इसे बीच समुद्र में भारतीय नेवी के प्रहरी के रूप में तैनात कर दिया जाएगा। आईएनएस विक्रमादित्य समुद्र में तैरता हुआ एक हवाई अड्डे के समान है। विक्रमादित्य का परीक्षण इस बात से भी होगा कि मिग-29 इस बेड़े पर टेक ऑफ या लैंड कर पाएगा या नहीं। बता दें कि पिछले 18 महीनों से विक्रमादित्य को रीफिट किया जा रहा था। विक्रमादित्य को चालू करने का निर्णय तब लिया गया है जब चीन ने फोजियान नाम का एयरक्राफ्ट बेड़ा प्रशांत महासागर की ओर मोड़ा है। इसके साथ ही यह जानकारी आई है कि 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईएनएस विक्रांत को भी भारतीय नेवी के लिए कमीशन्ड करेंगे। इसी दिन से आईएनएस विक्रांत को भारतीय सेना के समुद्री बेड़ा के रूप में अधिकार पत्र मिल जाएगा। जानते चलें कि भारतीय नौसेना में 1987 से लेकर 1997 तक विक्रांत और विराट 2 सीबीजी थे, जो 1997 में विक्रांत के रिटायर होने के बाद एक रह गया था। दोबारा 2014 में विक्रमादित्य के नौसेना में शामिल होने के बाद 2016 तक विराट और विक्रमादित्य 2 सीबीजी रहे, लेकिन विराट के रिटायर होने के बाद फिर एक रह गया। नए स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के आने से अब उम्मीद है कि लंबे अरसे तक 2 सीबीजी भारतीय नौसेना के पास होंगे। गौरतलब है कि चीन की नौसेना ने इसके पहले ही तीसरा बेड़ा फ्यूजियन लॉन्च किया है। प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के लिए यह अशांति का कारण बन गया है। अमेरिका ने 100 साल पहले से ऐसे समुद्री बेड़े बनाने का काम जारी रखा है जो समुद्र में तैरता हुआ एयरपोर्ट होता है, जो लड़ाकू युद्धक विमानों के उतरने और फिर उड़ान भरने को स्थान देता है। भारत का पहला बेड़ा आईएनएस विक्रांत था। उम्र पूरा कर लेने की वजह से विक्रांत को वापस ले लिया गया था, परंतु अब विक्रांत नाम से भारत का आधुनिक बेड़ा समुद्र में तैरते हुए एयरपोर्ट की तरह खड़ा हो जाएगा। आईएनएस विक्रमादित्य भी पिछले 18 महीनों से मरम्मत और फिर से फिट किए जाने के लिए समुद्र से वापस बुला लिया गया था। भारतीय नौसेना का समुद्री बेड़ा स्टीम प्रणाली से चलता है। इसमें पुनः खड़ा कर लिए जाने लायक ईंधन की प्रचुरता होती है। भारतीय नौसेना ने चीन के तीसरे एयरक्राफ्ट फ्यूजियन को लॉन्च करने पर संदेह किया है। दूसरी तरफ भारत के विरोधी देश पाकिस्तान ने इस पर खुशी जाहिर की है। फ्यूजियन के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट सिस्टम EMALS लागू है। जी अंगना शिपयार्ड से चीनी बेड़ा यहाँ की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का हिस्सा बना है। भारत के नौसेना अधिकारी यह संदेह कर रहे हैं कि वाष्प इंजन से चलने वाले इस शिपयार्ड में एडवांस अरेस्टिंग गियर AAG है। यह प्रणाली अमेरिका के गेराल्ड फोर्ड बेड़े में भी है। हैरानी हो रही है कि चीन 2012 से नौसैनिक बेड़े के क्षेत्र में काम करता रहा है और भारत भी दशकों से युद्धक बेड़ा के क्षेत्र में है। जल्दी ही चीन युद्धक बेड़े की तकनीक में मुकाम को पा लेगा। AAG प्रणाली बेड़े से जहाज के पिकअप करने और लैंड करने की तेज़ गति के लिए विकसित किया गया है। 60 मेगाजॉल बिजली का एक साथ उपयोग करके 30 सेकंड में ही एयरक्राफ्ट युद्ध के लिए टेक ऑफ किया जा सकता है। यह इतनी बिजली है जो एक साथ 1200 से 2000 परिवार के उपयोग के बराबर होती है। चीनी बेड़ा 1 लाख टन न्यूक्लियर पावर रख सकता है और इस पर 80,000 टन के विमान लैंड हो सकते हैं। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका क्वाड देश हैरानी और सावधानी से प्रशांत महासागर में चीनी नेवी की इस उपस्थिति को देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विमर्श न्यूज़।